आएगी तो बगैर बताए गई कहाँ है? दादी अम्मा पड़ोस में गई है अभी। हाँ ठीक। आ जाएगी। मैंने अच्छा बैल की तरह खुद इलाही खैर, ये आफत कहाँ से नाजिल हो गई? आफत नहीं दादी अम्मा, पड़ोस वालों की साइकिल है, ब्रेक ही खराब है, तो मैं क्या करूं? बेटी तुम्हें किसने कहा था साइकिल में चढ़ के कमरे में आने की जरूरत क्या थी? तो और क्या मैं हाथी पर चढ़ के आती? आशी क्या बदतमीजी है? जबान है या कैंची? किस कैंची की तरह चलती रहती है? काट के फेंक दूंगी इसे। अच्छा और ये बता, इतनी देर से तू गैब कहाँ थी? दादी बाहर सब्जी वाला आया है और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। सब्जी वाला? कौन सब्जी वाला? अच्छा वो नुक्कड़ पे जो है, ये देखो ना, मैं साइकिल उससे टकरा गई तो यूं ही चीखने लगा। आशी मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया कि घर से बाहर मत जाया करो। सबसे बाहर पुलिस वाला है। पुलिस? तो गई तो ना। पुलिस? इलाही खैर, मैं आ सकता हूँ? आइए। मुदाखलत की माफी चाहता हूँ। आशी कौन है? मेरा नाम है आशी। मेरे साथ थाने चलना होगा। चलिए। क्या कह रही हो आशी? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपके पड़ोसी ने शिकायत की है, आशी ने उनकी लड़की को मार गिराया और उसकी साइकिल लेकर फरार हो गई। मार कर गिरा दिया? जी हाँ, उसके दिमाग में चोट भी आई है, वो अभी तक बेहोश है। क्या बात है आशी? कोई भी नहीं अप्पू, मैंने तो जरा सा यूं ही हाथ लगा दिया था, वहीं गिर गई। इंस्पेक्टर साहब इसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा, बचपन है। बचपना? जी मेरा मतलब है जरा तबीयत में बचपन है। हमारे ताल्लुकात पड़ोसियों से बहुत अच्छे हैं। आइए चलिए मैं आपके साथ चल के बात करता हूँ। मैं भी चलती हूँ। यहीं पे मैं भी चलती हूँ, बाहर जाके कोई और गुल खिलाएगी। अम्मा यूं ही दाम लगा रही होगी। आओ किस चिकने आओ। वहीं पे पहले तो घर की घर में रहा करती थी, अब साहबजादे ने घर से बाहर भी गुल खिलाने शुरू कर दिए। पुलिस के चारी बाकी रह गई थी, अभी निगोड़ मारी पूरी हो गई। अम्मा थी तो कहती है, अगर नाहिद को होश ना आता और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो क्या होता? भाईजान आशी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तो खुद परेशान हूँ, इस लड़की का क्या इलाज करें? डॉक्टर आफंदी के नुस्खे पर अमल करके देख लीजिए। भाईजान मेरा दिल कहता है आशी ठीक हो जाएगी। मगर शादी पर तैयार कौन होगा? मैं तैयार हूँ। अच्छी तरह सोच लो शिराज, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोल ले रहे हो। तुम तो जानते हो वो किस किस्म की लड़की है। आप मुझे भरोसा रखिए, मैं आपको और अंकल को मायूस नहीं करूंगा। मगर तुम्हें मालूम है कि इस शादी के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी है। मुझे तमाम शर्तें मंजूर हैं। तो बेड़ लगाऊंगी, फजूल बातें ना किया करो मुझसे। मैं नहीं शादी करती उस पागल पिल्ले से, जिसे मैं जानती ही नहीं। तो फिर मुझसे करोगी? एक जानने वाला तुम। बस हर वक्त मजाक करते रहते हो, किसी दिन गला दबा दूंगी तुम्हारा भी। ये अब्बू से बात करती हूँ मैं। अब्बू 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 अब्बू, जमाल भाई कह रहे हैं मेरी शादी हो रही है। हाँ वो ठीक कह रहे हैं। जी बेटी हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अब्बू आप भी उन लोगों की बातों में आ गए। लड़कियां तो पराया धन होती हैं, एक न एक दिन तूने अपने घर जाना ही होता है। अब्बू आपका घर मेरा घर नहीं है। अब्बू आप कहेंगे तो अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगी, मुझे यहाँ से मत भेजिए। पहले अम्मी छोड़ के चली गई, अब आप भी मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब्बू मैं शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। अब्बू नहीं 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 अब्बू नहीं। आशी की देखभाल की अब सारी जिम्मेदारी आप पे है बुआ, जरा निगरानी रखना। लो सुनो, अरे उस दिन नाचने के लिए तो पूरी फौज चाहिए, इसलिए घोड़मारी के काबू में आएगी वो ना ना। मुझ पे भरोसा रखो बेगम, मैं सब समझ गई हूँ। आशी बीबी को मैंने अपनी औलाद की तरह से पाला है, बिन्ने क़याम मैं उन पर आज भी नहीं आने दूंगी ईमान से।
आशी, आशी, अरे तुमने ये दुल्हन का जोड़ा क्यों उतार दिया? मैं कोई दुल्हन वुल्हन नहीं हूँ, खबरदार मेरे नसीब ना आना। अरे सुनो तो। मुझे हाथ लगाए तो सर फाड़ दोगी। ओहो, ये क्या हरकत है? कोई नए दुल्हा के साथ ये सलूक भी करता है? आज बड़ी सुहाग रात है, हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं। कैसा हनीमून? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, चले जाओ यहाँ से। है? चला जाऊं? मगर हमारी शादी, ये हनीमून कैसे मनेगा? मैं नहीं मानती शादी को, किसने पूछ कर किया ये शादी? बुआ नसीबन कहाँ है? ये क्या मजाक है? यानी कि दूल्हा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम बुआ नसीबन को बुला रही हो? वो अपने क्वार्टर में होगी। उनको यहाँ बुलाइए। अभी? इसी वक्त? हाँ, अभी इसी वक्त। अरे भाई, वो इस वक्त यहाँ कैसे आ सकती है, कबाब में हड्डी बन के? आशी, आशी जी प्लीज मुझसे दूर रहो, वरना चीख मार दूंगी। अरे चीख मारने वाली इसमें कौन सी बात है? और इतना याद रखना कि ये घर आबादी से इतना दूर है कि तुम्हारी चीखों की आवाज कोई नहीं सुनेगा। ये हुई ना बात। आशी जी, अब जरा ठंडे दिल से बैठ के मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं, इस कमरे में तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं ये जबरदस्ती की शादी नहीं मानती, एकदम बाहर जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? वहां बाहर में सर्दी में कर दूंगा। कोई अपने न्यू फ्रेंड दूल्हे के साथ ये सलूक ये करता है जो तुम कर रही हो? पता नहीं कहाँ मर गई बुआ नसीबन। आशी, 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 दरवाजा खोलो। वो देखेगा या सुनेगा तो क्या कहेगा? भाग जाओ, नहीं खुलेगा दरवाजा। दरवाजा नहीं खोलोगी? नहीं नहीं नहीं। आज मेरी हड्डी टूट गई, मेरा क्या होगा? हाय मैं मर गया। आशी, छूटे धोखेबाज, छोड़ो मुझे। शुक्र करो झूठता, वरना मुकदमा कायम हो गया था कत्ल का तुम पर, समझियो? कान खोल कर सुन लीजिए, ये शादी मुझसे पूछ कर नहीं हुई है, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। हाँ, अच्छा, अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया, मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। हाँ, छोड़ मुझे। आशी, अगर तुम्हें मुझसे नफरत है, चलो यूं ही सही, मैं तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए हाथ नहीं छोड़ूंगा। आज तुमने मेरा बिस्तर कमरे से उठा के बाहर फेंका है, कल मुझे भी इसी तरह बाहर फेंकोगी। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारे कमरे में कदम नहीं रखूंगा, उस वक्त तक जब तक तुम मेरे पाँव नहीं पकड़ोगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। अगर इतना याद रखो कि तुम मेरी बीवी हो, ये घर तुम्हारे अब्बू पप्पू का नहीं है, तुम्हारे शौहर का है। यहाँ वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कदम बाहर नहीं रखोगी, वरना गुस्सा वक्त आने पे बता दूंगा। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मैं हर बात सिर्फ एक बार कहने का आदी हूँ और जो मेरा हुक्म नहीं मानता मैं उसका यही असर करता हूँ। मालूम है सरकार, फजलू अस्पताल में पड़ा है और यासीन की नाक की हड्डी टूट गई है और मेरी भी पसलियां टूटी हुई है। मैं भी अनकरीब हॉस्पिटल जाने वाला हूँ। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा कोशिश करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। समझ गया सरकार। ये लो 10 रुपए और अपना प्लास्टर करवा लेना। जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर में चलो। मैं इस घर पे थूकती भी नहीं। थूकती नहीं, थूकना भी चाहिए, थूकने से बीमारियां फैलती है। अच्छा बात सुनो, तुम्हें बाहर आने की इजाजत किसने दी? अपने दिल की। तुम्हारी शादी दिल से नहीं मुझसे हुई है और तुम्हें घर से बाहर आने की इजाजत किसने दी? घूर घूर कर देखती हो?
ये छोटी छोटी आंखें नीचे करो। मुझ पे रौब मत डालना, मैं किसी से नहीं डरती बल्कि अरे मैं कोई और नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत किसने दी? चलो अंदर खाने। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं 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 आशी! नाश्ता कर लो, नाश्ता करो। ओहो, जिद नहीं क्या करते आशी। देखो आशी, तुम्हारे दिल में जो आए कह दिया करो, मैं तुम्हारी हर खुशी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये बिला वजह की जिद कोई अच्छी बात नहीं। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? और क्या करता, तुम किसी तरह बाजी नहीं आ रही थी? भाई दीवे, थप्पड़ जोर से तो नहीं लगा? मुझे आज तक किसी ने उंगली तक नहीं लगाई है। मगर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शौहर का मतलब है बीवी को मारे? अरे भाई, जब तुम्हारी जैसी बीवी शौहर की बात न माने तो बेचारा वो मारेगा नहीं तो क्या करेगा? अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, ये लो पूरा कर लो और ये नाश्ता कर लो। मैं सेब खाना। सेब खाना? लो सेब खाओ, ये लो सब कुछ खा लो, ये लो। जल्दी जल्दी खा लो, शहर के लिए चलेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम सैर करने कहाँ चलोगे? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर? अच्छा ये बताओ वहाँ से तुम खरीदोगे क्या? चिंगम और चॉकलेट। चिंगम और चॉकलेट? हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब चीज खरीद लेंगे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, देखो आशी, खुदा के लिए तुम अपना हुलिया तो ठीक कर लो, ये क्या हर वक्त कार्टून बनी रहती हो? मैं आशी के लिए बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, हर वक्त उसी की तरफ ध्यान लगा रहता है। क्या आशी का इसके सिवा और कोई इलाज नहीं हो सकता था? आप परेशान ना हो, शिराज काबिल एतमाद और बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसे सारा केस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया है। असलम, असलम, ये असलम कहाँ मर गया? जूते पॉलिश करके क्यों नहीं लेकर आया अभी तक? वो बाजार गया हुआ है। और बुआ नसीबन? उनको बुखार हो गया। अच्छा मुझे जल्दी है, तुम जल्दी से मैं जूते पॉलिश कर दूं। क्या? मैं जूते पॉलिश करूंगी? इसमें हिलाने वाली कौन सी बात है? अरे तुम मेरे जूते पॉलिश कर दोगे तो मेरे हाथ नहीं गिर जाएंगे? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। नहीं करोगी? नहीं नहीं करोगी? नहीं नहीं नहीं। बस बस, आज के लिए इतना ही काफी है। तुम जितना चाहे जोर लगा लो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। और एक बात याद रखो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, समझी हो? अच्छा अब उठाओ मेजपोश और रखो मेज पर। सुना नहीं? उठाओ ना। वरना क्या? पिटाई करूंगा। आप मुझे मारेंगे? और क्या? शर्म नहीं आती लड़कियों को मारते हुए? नौकर क्या सोचेगा? खुश होगा, वो तो खुद रोज अपनी बीवी की पिटाई करता है। वो नसीबन बता देंगी अब्बू को जाके सारी रूदात। बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो मैं तुम्हारे अब्बू के सामने ठुकाई करूंगा। मैं किसी नहीं डरता, समझी? चलो उठाओ, उठाओ। अच्छे आदमी के साथ शादी की अब्बू जी ने मेरी, ऊंचा बोल बोल के कान के पर्दे फाड़ दिए। अब जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अरे वाह, बड़े खूबसूरत है। नौकर से कहना चाय बनाए। नौकर नहीं, तुम बना कर लाओगी और मेरे कपड़े भी इस्त्री करोगी। मैं काम नहीं करूंगी। क्या? मेरा काम नहीं करोगी? नहीं। अब मुझे मारेंगे? मालूम होता है कि तुम्हें मार खाने का बहुत शौक है। ए मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, नौकर नहीं कि तुम्हारा हर हुक्म मानूं। मेरा जब जी चाहेगा मैं तुम्हें मारूं। मारूंगा? क्या मुंह है हंडिया की तरह? असलम के बच्चे चूहे कहाँ मर गया? मरा नहीं,
उसे नौकरी से अलग कर दिया गया है। क्यों? मेरी मर्जी। अब काम कौन करेगा? तुम। मैं? काम करे मेरे नौकर, मैं नहीं करूंगी काम। आप अब तो खुद ही पकाओगी तो खाओगी बेगम साहिबा। मैं होटल में जाके खा लूंगी। सुनो, तुम बाहर जा सकती हो और ना मैं। देखता हूँ कितने दिन भूखी रहोगी। मैं च्युइंगम से गुजारा कर लूंगी, खुद ही रहेंगे भूखे। च्युइंगम से गुजारा कर लूंगी, खुद ही रहेंगे भूखे। है? पता लगेगा आशी जी को घर का काम कैसे होता है। अच्छी बीवी पहले अपने शौहर को खिलाती है, उसके बाद खुद खाती है, समझी हो? बिल्कुल साबुन जैसा मजा है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने अपने लिए बनाया था। अपने लिए तुम और बना लेना। मजेदार खाना है आशी। मजा खाने में नहीं, तुम्हारे हाथों में। इतनी मोहब्बत से तुमने खाना पकाया है, मजेदार नहीं होगा? अरे भाई भूख लगी है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। चॉकलेट? शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। तुम भी तो बहुत अच्छी हो, कहना मानती हो, सारा घर का काम करती हो। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आशी, इधर आओ। अरे आओ ना, आओ। मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। आशी, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज जरा दबा दो, प्लीज। आशी जी, जरा पाँव दबाना। मैं पाँव दबाऊं? अरे इसमें हर्जी क्या है? बड़ी बड़ी शहजादी और नवाबजादी अपने शौहरों के पाँव दबाती हैं। इंशाल्लाह सीधी जन्नत में जाओगी। चलो प्लीज, अरे आओ ना। शाबाश, बड़ी अच्छी लड़की है। तुम्हारा दूसरा हाथ किधर है? टूट गया क्या? आज ये तुम्हारे हाथों में जान बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ये क्या हो गया है? लो जरा हाथ दिखाना। इतनी जोर जोर से तो दबा रही हूँ, मैं कोई पहलवान हूँ क्या? अरे
नाराज हो गई? आशी, तुम क्या मेरे साथ खुश नहीं हो? बोलो, बोलो ना। देखो आशी, गुस्सा करना तुमने छोड़ दिया है, अब बात बात पे आंसू बहाना भी छोड़ दो। मैं भी तुम पर नाराज नहीं हुआ करूंगा, मैं तुम्हारा अपना हूं। अरे तुम्हारा अपना। आशी, तुम्हें एहसास नहीं कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ? डांटते भी तो रहते हैं। जो प्यार करता है वो डांटता भी है। क्या बात है, तुम काम कर रही हो? सर्दी लग रही है? तो फिर क्या बात है? आप जो पास आ गए। ओ अगली कहेगी। दीदी, हांडी पकाड़ दिया मैंने। ओह, देर हो गई, बड़ा जरूरी काम से जाना था। अभी जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। सुनिए, आप अभी तक मुझसे खफा है? मैं नहीं तो फिर अपने कमरे में क्यों नहीं सोते हैं? अरे भाई, तुमने खुद ही तो मुझे कमरे से बाहर फेंका था। अकेले में डर लगता है क्या? नहीं तो। अच्छा, बात तो बताओ। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? अरे ऐसे नहीं, कुछ मुंह से ही फूटो। वादा करो, हमेशा तुम मुझे जो ही प्यार करती रहोगी, मेरे सिवा किसी और को नहीं चाहोगी। आपके सिवा किसी को नहीं चाहूंगी। आशी दीदी, तरकारी काट दी है मैंने। लाहौर बिला, किस वक्त पे आ गई है जी बुढ़िया। अच्छा मैं चलता हूँ, देर से आऊंगा। हाँ? कहाँ है चोर? बुआ खिड़की दरवाजे तो बंद है। मेरा ख्याल है तूने ख्वाब देखा है। अल्लाह जाने। अल्लाह जाने। मगर ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? सो रही थी। और क्या कर रही थी? खुद ने तो कहा था मैं देर से आऊंगा, विन ने कहा। अच्छा तुम जाकर क्वार्टर में सो जाओ। हाँ जाके क्वार्टर में सो जा, सर्दी बहुत है। लो, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा दिल अभी तक धक धक कर रहा है। मैं तो यही पढ़कर सो जाऊंगी। बस बेबी, तुम जाकर सो जाओ। तुम अपनी नींद मत खराब करो। वो कमबख्ती मारा तो मेरी नींद खराब करके चला गया। तुझे खुदा समझेगा। तुम्हें एहसास नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? डांटते भी तो रहते हैं। जो प्यार करता है वो डांटता भी है। आशी, तुम क्या मेरे साथ खुश नहीं हो? अरे क्या बात है, तुम काम कर रही हो? सर्दी लग रही है? तो फिर क्या बात है? वादा करो, हमेशा तुम मुझे जो ही प्यार करती रहोगी। तुझे सचमुच उससे मोहब्बत हो गई आशी।
परवीन, कुछ सुना तुमने? क्या हुआ? डॉक्टर आफंदी ने आशी के लिए बिल्कुल सही इलाज बताया था। अरे सच? आज शिराज का फोन आया था। क्या कहा उसने? बता रहा था आशी अब बहुत बदल गई है, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैं ना कहती थी शिराज से बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। हाँ, ये शिराज तो वाकई बड़े कमाल का लड़का निकला। अरे भाई, जो हम सब मिलकर नहीं कर सके उस अकेले ने इतनी आसानी से कर लिया। जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अर्शद। हाँ, कुछ सुना तुमने? क्या? माली बता रहा था कि इस कमरे में रात को कभी कभी भूत आ जाते हैं। बीबी, विन ने कहा भूत पलित का नाम मत लो, कमबख्त मारे नाम सुनकर ही आ जाते हैं। बस बुआ, मैंने तो जब से सुना है ना, फिक्र पड़ गई है तुम्हारी। क्यों? अरे तुम रात को ड्राइंग रूम में सोती हो ना, कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे शैतान के कान बहरे मैं तुम्हारे कमरे में सो जाया करूंगी। क्या? ना बाबा, तुम बहुत जोर से खराटे लेती हो, तो फिर मैं क्या करूं? तुमने तो मेरा दिल ही जला दिया। मैं यहाँ नहीं रहूंगी दीदी। अरे बुआ, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? बिपने क्वार्टर में जा रही हूँ, जाकर वजीफा पढ़ूंगी। रात तो कमबख्त मुझे डराने आ गया, आज तो मुझे खाई जाएगा। दीदी, मेरा खाना मेरे क्वार्टर में भिजवा देना। अरे वो तो मैं हूँ। मियां तुम हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। और तू जला दो, जला दो, जला दो, ये बुआ पास क्या हो गया? बुआ ने भूत देख लिया है। भूत? मुझे तो इसमें कोई तुम्हारी शरारत मालूम होती है। अब देखिए ना, रात होते ही कमरे के दरवाजे पर बिस्तर। तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? आशी, वैसे तुम भी किसी भूत से कम नहीं हो। हाँ आशी, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आज मुझे अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ गया है। कल सुबह वापसी होगी। अभी चले जाएंगे? हाँ, कुछ कागजात लेने आया हूँ। आशी, मैं इस घर में नहीं रहूंगा तो तुम्हें शायद ज्यादा सुकून और इत्मीनान से नींद आएगी। मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर हुई है। अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम किसी और को पसंद करती हो तो मैं तुम्हें कभी ये दुख ना देता।